कहते हैं ओम इति अक्षर ब्रह्म है। ओम जो है वही अक्षर ब्रह्म है। अब इसमें विचार उठता है इसकी साधना कैसे की जाए। हमने ओम बोल दिया तो ओम बोलो, राम बोलो, कृष्ण बोलो, जो जिस भाव से बोलते हैं, शिव बोलो। शंकराचार्य एक जगह भाष्य करते समय कहते हैं गीता का, लोग कहते हैं कि ब्रह्म ब्रह्म, शंकराचार्य ब्रह्म ब्रह्म करते हैं, हम ब्रह्म हो गए। शंकराचार्य ने इस विषय में बोला है कि ब्रह्म ब्रह्म करने से ब्रह्म नहीं हो जाओगे। ब्रह्मेण आचरेति, ब्रह्म का आचरण करना पड़ेगा, ब्रह्ममय जीना पड़ेगा, ब्रह्ममय दृष्टि देखनी पड़ेगी। जिस प्रकार से एक कामी पुरुष को सर्वत्र काममय जगत दिखता है कि नहीं, उसी प्रकार तुमको भी अगर ब्रह्म दृष्टि बनानी है तो ब्रह्ममय जगत देखना ही पड़ेगा, चैतन्यमय जगत देखना ही पड़ेगा। इसके लिए मांडव्योपनिषद में ओम की साधना बताई है। मांडव्योपनिषद जब आप पढ़ेंगे उसमें ओम प्रणव की साधना बताई है। तो प्रणव की साधना वो आत्म चैतन्य से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीन अवस्थाएं और एक है तुरिया, 4 अवस्थाओं का वर्णन है। तो 4 अवस्थाओं में 3 अवस्थाएं आपके अनुभव में आती हैं। कौन कौन से? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत क्या है? ऐसे। अब जागृत क्या है? अगर आपसे पूछे जागृत क्या है, क्या है जागृत? पहले बताइए जागृत क्या है? आत्मा में से व्यक्ति को अगर किसी बात का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो जागृत कर देता है। नहीं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति 3 अवस्थाओं पे हम चर्चा कर रहे हैं। जागृत मतलब जो अनुभव कर रहे हैं हम, जगत का अनुभव कर रहे हैं, किसी व्यक्ति का अनुभव कर रहे हैं, किसी स्थान का, किसी गंध का। अब कभी कभी ये हम जो देख रहे हैं, चल रहे हैं, उसको हम जागृत कहते थे, जागरण। तो ऐसे ही जगत एक और दिखता है, कहाँ पर? स्वप्न में। वहाँ तो कोई इंद्रियां नहीं होती, वहाँ कोई शब्द नहीं होता, श्रवण नहीं होता, होते हुए भी अनुभव में नहीं आता है। हमने इंद्रियों से जगत को देखा, उसको हमने जागृत बोल दिया। लेकिन हम निद्रा में हो गए, स्वप्न में चले गए, तो भी हमें एक नया जगत खड़ा हो जाता है स्वप्न का। हवा में उड़ना, रास्ते में चलना, लोगों से बात करना, किसी प्रिय व्यक्ति से मिल करके हर्ष हो जाना, किसी प्रिय के बिछुड़ने पर शोक हो जाना, स्वप्न में होता है कि नहीं? स्वप्न में प्रत्यक्ष थकेगा, हाँ, रहता है। लेकिन फिर जागृत में आने के बाद स्वप्न कहाँ गया? स्वप्न का संसार कहाँ गया? स्वप्न का संसार गया, और स्वप्न में जाने के बाद जागृत का संसार गया। अब दोनों चले गए। अब एक अवस्था ऐसी है, उसको कहते हैं सुषुप्ति, जहाँ बिल्कुल गहरी निद्रा है, न कोई स्वप्न है, न कोई इंद्रियों की हलचल है, बिल्कुल शांत गहराई है। लेकिन जब हम वापस आते हैं जागृत में, कहते हैं ना, बड़ा आनंद आया। तीनों अवस्थाएं बदलती रही। जागृत से चले गए स्वप्न में, स्वप्न से आ गए तो सुषुप्ति में, सुषुप्ति से फिर जागृत। लेकिन विचार करो, जो जागने में जो अच्छे बुरे का अनुभव कर रहा है, करा रहा है, स्वप्न में, स्वप्न से जागने के बाद, स्वप्न से बाहर आने के बाद उसको मिथ्या, अर्थात ये तो ऐसे ही था, ये तो मन का भ्रम है, तो ये गया। जिसका बोध किसको हो रहा है, कौन करा रहा है, और सुसुप्ति का जो अच्छेपन का अनुभव किसको हो रहा है।
जैसे एक उदाहरण ये हो गया जागरण स्वप्न सुषुप्ति का। तीसरा है कि जैसे आप बचपन में थे, स्कूल जा रहे थे, बैग टांगे, किसी से झगड़े भी रहे होंगे, माता पिता ने पिटाई भी लगाई रही होगी। बहुत सारे ऐसे प्रसंग जब हम स्कूल का नाम लेते हैं तो हमारे चित्र में आ जाते हैं। ना स्कूल के समय का शरीर है, ना स्कूल के समय की अवस्था है, ठीक है ना। सब परिवर्तन हो गया है वर्तमान के शरीर को देखो, लेकिन कोई ऐसा है जिस पर परिवर्तन नहीं हुआ, जिस पे परिवर्तन नहीं हुआ है। जो बचपन का भी दृष्टा था, जवानी का भी दृष्टा है, वृद्धावस्था का भी जो दृष्टा है। अवस्थाएं परिवर्तित हुई, स्थिति परिवर्तित हुई, जागरण स्वप्न सुषुप्ति परिवर्तन हुआ, लेकिन जो सबका दृष्टा और साक्षी था वो कौन? उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। उसी को तुरिया बोल देते हैं। और तुरिया का अहम कह करके तुम संबोधन नहीं कर सकते, तो है तो चौथा ही है। गुरु जी, तुरिया का अर्थ क्या है? तुरिया का मतलब है जो सबसे भिन्न है, सबका साक्षी है। तुरिया मतलब चौथा। अच्छा, तुरी का अर्थ है चौथा बोलते हैं। वृद्ध को भी, चौथे पद को भी तुरिया बोल देते हैं। तो तुरिया मतलब जो सबसे भिन्न है, सबसे अलग है। गीता में भी कहते हैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा, जो प्रकृति से भिन्न है, अष्टधा प्रकृति से भिन्न है, उसको देखने वाला है। अब ये बात समझ के अब देखिए प्रणव की साधना। एक होता है नाद, बिंदु नाद, ये अलग अलग स्टेजेस है। कोई नाद का अभ्यास करता है, कोई बिंदु का अभ्यास करता है, और कोई बिल्कुल शांत बैठ करके सबसे अलग होने का अभ्यास करता है। लेकिन नाद का अनुभव भी किसको होता है? कहाँ से उठता है नाद? एक शब्द नाद, जैसे हम बोलते हैं ओम, नाभि से श्वास उठता है। इसका विशेष अभ्यास अकार उकार मकार ऐसे हम करते हैं। फिर उसका अनुभव जब करते हैं फिर रहता है बिंदु, एक अंतर्नाद, दांत खुले रहते हैं, ओठ बंद करके फिर ओम का उच्चारण करते हैं, तो कंठ और हमारे हिस्से को कंपन करता है, तो उसको अंतर्नाद बोलते हैं। वो उसमें ओम प्रणव का ही अभ्यास करते हैं। तरीका बता रहा हूँ। आपने पूछा कि प्रणव का अभ्यास कैसे करना है, एक बार अपन आचार्य से वो करवा लेंगे अभी। बहुत नहीं रहे तो जानकारी लेते हैं। अंतर्नाद और बाह्यनाद, शब्दनाद जिसको बोलते हैं, शब्दनाद, अंतर्नाद, फिर एक बिंदुनाद। कि जब ये दो अभ्यास आपने किया तो आप हो गए शांत। तो कैसे शांत होते हैं, मन शांत होता है, आपको कहते हैं निद्रा। निद्रा आती है तो निद्रा से भी बचना है, निद्रा में भी चैतन्य रहना है, उसके लिए है बिंदुनाद। जैसे हमने बोला फिर करना बिल्कुल बिंदु की तरह ओम बोलना है, केवल हमको सुनाई पड़ेगी, उससे आपके अंदर चैतन्यता बनी रहेगी। तो धीरे धीरे जब इसका लंबा अभ्यास करेंगे तो बिंदु नाद भी समाप्त हो जाता है, लेकिन आप चैतन्य बने रहते हैं। आप चैतन्य है, नाद गया, आप चैतन्य है, जगत गया, आप चैतन्य है, स्वप्न गया, आप चैतन्य है, जागृति गई, तो उसको कह देते हैं ध्यान समाधि। एक अंतिम अवस्था है ये नाद की प्रक्रिया से आगे बढ़ने की। तो ये अभ्यास है नाद का, प्रणव का करने का। और दूसरी बात जो ओम कहते हैं वो एक इसलिए कहते हैं कि बार बार जो तुम्हारा मन तुम विषयों में जा रहा है, इंद्रियां विषयों में जा रही हैं, जैसे ही तुम ओम या कुछ जिस रूप में आप भगवान को मानते हैं, प्रणव के रूप में, प्रणव तो है ही है, वो तो मूल है ही है, और अन्य रूप में भी कोई राम कृष्ण, कोई शिव, ऐसा जो जिसको जो नाम पसंद होता है नाम जप करते हैं, उसका मतलब ही है कि मन विषयों में बार बार जा रहा है, तो बार बार जब नाम जप करते हैं तो वहाँ से हटता है, फिर उस नाम में आता है, नाम का फिर उच्चारण किए,
फिर आपको कोई जब कुछ लंबी गहरी सांस भरनी पड़ती है ना, बोले हे राम ऐसा बोल देते हैं कई लोग, शिव शिव भी बोल देते हैं, नमः शिवाय बोल देते हैं। बस वही है कि मन को शांति देने के लिए भगवान नाम का जप करते हैं। बस इतना ही इसका प्रयोजन है कि इंद्रियों को उनके विषयों से हटाना है। आप आधा घंटे बैठोगे तो समय तो अब आपको पता चलता है, इंद्रियों को हटा लेंगे, या फिर जब थोड़ा और ध्यान देंगे तो उनको बार बार वापस लेके आना पड़े, प्रत्याहार बोल देते उसको। लेकिन व्यवहार में हम बार बार नाम इसलिए लेते हैं कि वो बार बार हमारा मन वहाँ से हट करके नाम में लगे। ठीक। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।